मौत का दायरा, एक अभिशप्त कहानी। जरा सोचिए, क्या हो अगर आपकी याददाश्त का एक एक पन्ना कोरा हो जाए और आप एक ऐसे चलते फिरते काल बन जाएं कि आपके करीब आते ही लोग बेमौत मरने लगे। न कोई हथियार, न कोई जहर, बस आपकी मौजूदगी ही लोगों का दम घोंट दे। आज की हमारी कहानी एक ऐसे ही इंसान की है जो अनजाने में साक्षात यमराज बन चुका था। कहानी की शुरुआत होती है एक खौफनाक जंगल से, जहां रात के सन्नाटे में बिजली कड़क रही थी और मूसलाधार बारिश ने पूरे मंजर को और भी डरावना बना दिया था। इसी जंगल के बीचों बीच एक आदमी होश में आता है, जिसका नाम है कबीर। कबीर के सिर से खून बह रहा था और उसका पूरा शरीर कीचड़ और मिट्टी से लथपथ था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह यहाँ कैसे पहुंचा। उसे बस धुंधली सी यादें आती हैं। एक तेज सफेद रोशनी, कानों को सुन्न कर देने वाला एक धमाका और फिर गहरा अंधेरा। जैसे ही वह लड़खड़ाते हुए खड़ा होता है, उसे कुछ ही दूरी पर अपनी कार दिखाई देती है, जो किसी बड़े पेड़ से टकराकर पूरी तरह तबाह हो चुकी थी। कबीर को कुछ भी याद नहीं कि वह कार उसकी है या नहीं, या उस कार में उसके साथ कोई और भी था। वह मदद की तलाश में अपने जख्मों को सहलाते हुए हाईवे की तरफ भागता है। हाईवे पर पहुंचते ही उसे दूर से एक कार की हेडलाइट्स दिखाई देती हैं। कबीर अपनी पूरी ताकत लगाकर चिल्लाता है और हाथ हिलाकर उसे रुकने का इशारा करता है। कार रुकती है। कबीर को लगता है कि अब उसकी जान बच जाएगी और कोई उसे अस्पताल पहुंचा देगा। लेकिन जैसे ही वह उस कार की खिड़की के करीब पहुंचता है, कार के अंदर बैठी महिला अचानक जोर जोर से कांपने लगती है। कबीर कुछ समझ पाता उससे पहले ही उस महिला की आंखों की पुतलियां पूरी तरह सफेद हो जाती हैं और वह बिना एक शब्द बोले अपनी सीट पर ही दम तोड़ देती है। कबीर सन्न रह जाता है। उसे लगता है कि शायद उस महिला को अचानक हार्ट अटैक आया होगा। वह घबराकर पुलिस को कॉल करने के लिए उस महिला का फोन उठाता है, लेकिन तभी उसे एहसास होता है कि उसे अपने बारे में एक भी चीज याद नहीं, न अपना नाम न पता। वह अपनी जेब से वॉलेट निकालता है, जहां उसे अपना ड्राइविंग लाइसेंस मिलता है और उसे पता चलता है कि उसका नाम कबीर है। तभी सन्नाटे को चीरते हुए आसमान से एक कौवा उड़ता हुआ आता है और जैसे ही वह कबीर के सिर के ठीक ऊपर से गुजरता है, वह पत्थर की तरह बेजान होकर सीधे कार की छत पर गिरता है। कबीर जब उस कौवे को करीब से देखता है तो उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उस परिंदे की आंखें भी उसी महिला की तरह सफेद हो चुकी थीं। कबीर को अब पक्का यकीन हो जाता है कि हवा में कोई जानलेवा वायरस या जहरीली गैस फैल गई है, जो सिर्फ जिंदा चीजों को निशाना बना रही है। वह अपनी नाक पर रुमाल बांधता है और पागलों की तरह हाईवे पर भागने लगता है। उसे आगे एक हाईवे ढाबा दिखाई देता है। उसे उम्मीद थी कि वहाँ कोई तो जिंदा होगा जो उसकी मदद कर सके, लेकिन ढाबे के अंदर का नजारा किसी डरावनी फिल्म से भी बदतर था। वहाँ मौजूद हर एक इंसान, चाहे वह मेज पर खाना खा रहा हो, काउंटर पर खड़ा हो या रसोई में काम कर रहा हो, सब के सब अपनी जगह पर मरे हुए पड़े थे। ऐसा लग रहा था जैसे मौत ने अचानक वक्त को ही रोक दिया हो। कबीर की आंखों के सामने हर किसी की आंखें सफेद थीं। वह वहां से एक नक्शा उठाता है और अपने घर के पते की ओर निकल पड़ता है। कई मील पैदल चलने के बाद कबीर अपने घर पहुंचता है। उसे अपना ही घर किसी अजनबी की जगह जैसा लग रहा था। तभी उसकी नजर खिड़की से बाहर एक बूढ़े माली पर पड़ती है, जो बड़े सुकून से पौधों को पानी दे रहा था। कबीर को लगता है कि वह माली अभी इस वायरस से बचा हुआ है। वह खिड़की खोलकर जोर से चिल्लाता है, बाबा अंदर भागो, बाहर वायरस है, सब मर रहे हैं। वह माली कबीर की आवाज सुनकर घबरा जाता है और मदद के लिए कबीर की तरफ भागता है। कबीर उसे रोकने के लिए हाथ फैलाता है, लेकिन जैसे ही वह माली कबीर से करीब 35 फीट की दूरी पर पहुंचता है, उसके हाथ से पानी का पाइप छूट जाता है और वह वहीं तड़पकर ढेर हो जाता है। कबीर अपनी घड़ी में देखता है, वह माली कबीर के करीब आते ही मात्र 30 सेकंड के अंदर मर गया। अब कबीर को वह खौफनाक सच समझ आता है, जिसे सोचकर ही किसी की भी रूह कांप जाए। वायरस हवा में नहीं है, बल्कि कबीर खुद मौत का पैगाम बन चुका है। कबीर जहां भी जा रहा है, मौत उसके साथ साए की तरह चल रही है। वह खुद एक ऐसा डेथ जोन बन चुका था जिसकी सीमा में आते ही जिंदगी खत्म हो जाती थी। कबीर को खुद से घृणा होने लगती है। वह खुद को एक राक्षस समझने लगता है। वह पुलिस को फोन करने की सोचता है, लेकिन उसे पता है कि जो भी उसे पकड़ने आएगा वह मारा जाएगा। इसलिए वह खुद को शहर से दूर अपने एक पुराने गैरेज में बंद कर लेता है और दरवाजों पर बड़े बड़े अक्षरों में लिख देता है, पास मत आना, यहाँ मौत है। शाम के वक्त पुलिस उसकी कार को ट्रैक करते हुए उस गैरेज तक पहुंचती है। कबीर अंदर से पागलों की तरह चिल्लाता है कि वे सब दूर रहें।
तभी अचानक आसमान से दर्जनों चिड़ियां कबीर के घर के ऊपर मरकर गिरने लगती हैं। पुलिस वालों को लगता है कि वहां कोई भयानक केमिकल लीक हुआ है और वे अपनी जान बचाकर वहां से भाग जाते हैं। रात भर कबीर अंधेरे में बैठा रहा। उसे लगा कि शायद उसे खुद को मार लेना चाहिए ताकि दुनिया सुरक्षित रहे। तभी रात के सन्नाटे में एक लड़की वहां पहुंचती है जिसका नाम है जोया। कबीर चिल्लाता है, पीछे हटो, अगर तुमने एक कदम भी आगे बढ़ाया तो तुम मर जाओगी। लेकिन जोया नहीं रुकती। वह कबीर के बिल्कुल करीब आती है, उसका हाथ पकड़ती है और उसे गले लगा लेती है। कबीर पत्थर की तरह जम जाता है। उसे यकीन नहीं होता कि जोया जिंदा है। जोया बताती है कि उसे भी कुछ याद नहीं, बस उसे इतना पता है कि वह भी उसी एक्सीडेंट के वक्त कबीर के साथ कार में मौजूद थी। कबीर को एक पल के लिए लगता है कि शायद उसका श्राप खत्म हो गया है, लेकिन जैसे ही जोया उससे थोड़ी दूर पानी पीने के लिए जाती है, पास के पेड़ पर बैठी एक गिलहरी तुरंत मरकर नीचे गिर जाती है। कबीर समझ जाता है कि जोया उसका सुरक्षा कवच है। जब तक वे दोनों साथ हैं, कबीर की जानलेवा शक्ति बेअसर रहती है। सच्चाई की तलाश में वे वापस उसी ब्रिज पर जाते हैं जहां एक्सीडेंट हुआ था। वहां सड़क के बीचों बीच एक विशाल काला जला हुआ गड्ढा बना हुआ था। उन्हें धीरे धीरे धुंधली यादें आने लगती हैं कि उस रात आसमान से कोई रहस्यमयी ब्रह्मांडीय ऊर्जा उनके बीच गिरी थी, जिसने उनकी जिंदगियों को हमेशा के लिए एक दूसरे से जोड़ दिया था। लेकिन कहानी में सबसे बड़ा मोड़ तब आता है जब वे कबीर के एक पुराने केबिन में जाते हैं जो शहर से बहुत दूर था। वहां कबीर को अपनी एक पुरानी डायरी और कुछ तस्वीरें मिलती हैं। डायरी के पन्नों को देखते ही कबीर के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। कबीर कोई मासूम इंसान नहीं था, वह एक बेरहम और खूंखार सीरियल किलर था। डायरी में उन तमाम लड़कियों की तस्वीरें थीं जिन्हें कबीर ने पहले मारा था, और सबसे भयानक खुलासा तो अब होने वाला था। डायरी के आखिरी पन्ने पर जोया की अपनी जुड़वा बहन की तस्वीर लगी थी। कबीर को सब याद आ जाता है। उसने ही जोया की बहन का कत्ल किया था, और उस रात वह जोया को भी जान से मारने के लिए उसी ब्रिज पर ले जा रहा था। तभी वह एक्सीडेंट हुआ और कुदरत ने कबीर को एक ऐसी सजा दी जिसे वह चाहकर भी नहीं बदल सकता था। वह अब एक ऐसी मौत बन चुका था जिसे वह कभी छू नहीं सकता था। जोया को जब यह सच पता चलता है तो वह नफरत से भर जाती है। वह उस इंसान के साथ कैद थी जिसने उसकी बहन को उससे छीना था। वह कबीर को मारना चाहती थी, लेकिन उसे पता था कि अगर कबीर मर गया या वह उससे दूर गई तो आसपास के हजारों बेकसूर लोग मारे जाएंगे। तभी वहां कुछ पुराने दुश्मन कबीर का पीछा करते हुए पहुंच जाते हैं। कबीर को अपनी शक्ति का सही अंदाजा हो चुका था। वह जोया को सुरक्षित जगह पर छिपने को कहता है, और जैसे ही वह जोया से दूर होता है उसका डेथ जोन एक्टिव हो जाता है और हमलावर बिना किसी जख्म के पल भर में लाशों में तब्दील हो जाते हैं। लेकिन सफरा तफरी में एक गोली जोया को लग जाती है। कबीर उसे बचाने के लिए पागलों की तरह हॉस्पिटल भागता है। हॉस्पिटल पहुंचकर डॉक्टर जोया को ऑपरेशन थिएटर में ले जाते हैं। जोया की आजादी के लिए कबीर सबसे बड़ी कुर्बानी दे देता है। यह पल इतना दर्दनाक और भावुक होता है कि हर किसी की आंखें नम हो जाती हैं। इसी गमगीन सीन के साथ यह फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है। अगर आपको यह मूवी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और एक लाइक देना ना भूलें।